हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 9 से लेकर 12th तक एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स का क्वेश्चन और उसके आंसर्स दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0 और 3.0 में जो भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। इसके अलावा DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, EMRS टीजीटी पीजीटी में भी जो क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के पूछे गए हैं सभी दिए हुए हैं। इस बुक में कुल 91 क्वेश्चन पेपर में इकोनॉमिक्स के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 11 के चैप्टर 8 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न निष्कर्ष से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, महिला अधिकारों को मानवाधिकारों के रूप में किस संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में मान्यता दी गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बीजिंग वियना सम्मेलन में। आगे के प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 तक संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मिश्रित आय कौन उत्पन्न करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गैर कॉरपोरेट उद्यम, स्वनियोजित व्यक्ति और गैर नियमित व्यवसाय या उद्यम मिश्रित आय उत्पन्न करते हैं। मिश्रित आय तब उत्पन्न होती है जब कारक आय के तत्वों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, जैसे एक डॉक्टर जो अपना क्लिनिक चलाता है। अगला प्रश्न है, विकास के चलते हुए सुधारों को कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रथम पुस्त के सुधार। विकास के चलते हुए सुधारों को प्रथम पुस्त का सुधार कहा जाता है। आर्थिक सुधारों की पहली पीढ़ी आज़ादी के तुरंत बाद हुई। इसमें योजना और आयात प्रतिस्थापन के माध्यम से वृद्धि और विकास के लिए व्यापक दृष्टिकोण की शुरुआत शामिल थी। 1950 के दशक की शुरुआत और 1960 के दशक के मध्य भारतीय विकास में तेजी देखी गई। बाद में 1970 के दशक के अंत में ठहराव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे 1991 में दूसरी पीढ़ी के सुधार की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक आर्थिक प्रणाली है जो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था और कमांड अर्थव्यवस्था दोनों के तत्वों को जोड़ती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व है। इसमें सरकार कुछ उद्योगों को नियंत्रित करती है और सार्वजनिक सामान व सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा बुनियादी ढांचा प्रदान करती है। साथ ही निजी व्यक्तियों और व्यवसायों को संपत्ति रखने, मुनाफा कमाने और बाजार लेन देन में संलग्न होने की अनुमति है। आगे के प्रश्न परिचय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान अनुमानित वार्षिक कुल वास्तविक उत्पादन डैश था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2% से कम। सभी अध्ययनकर्ता इस बात से सहमत है कि भारत में 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान अनुमानित वार्षिक कुल वास्तविक उत्पादन वार्षिक समृद्धि दर 2% से कम रही है तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर तो मात्र 0.5% ही रह गई थी।
अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ताओं के विवादों के निवारण के लिए कितने स्तर की प्रणाली की परिकल्पना की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, त्रिस्तरीय। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ताओं के विवादों के निवारण के लिए 3 स्तरीय विवाद निवारण प्रणाली की परिकल्पना की गई, जो क्रमशः जिला में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है। आगे के प्रश्न पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 है, जिस योजना में कुछ प्रक्रिया और नियम सम्मिलित होते हैं उसे कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रणनीति। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बनाई गई कार्य योजना को सामान्य अर्थ में रणनीति कहते हैं। रणनीति मूलतः सैन्य विज्ञान से आया हुआ शब्द है। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास पर केंद्रित था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी। यह योजना मानव संसाधन पर केंद्रित थी। इसमें लक्षित वृद्धि दर 5.6% के स्थान पर 6.68% की वास्तविक वृद्धि दर प्राप्त हुई। इसके तहत प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण तथा 15 से 35 वर्ष आयु समूह में निरक्षरता उन्मूलन पर बल दिया गया है। अगला प्रश्न है, परिप्रेक्ष्य योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसमें विशिष्ट लक्ष्य और सामान्य उद्देश्य शामिल होते हैं। परिप्रेक्ष्य योजना एक दीर्घकालिक विकास के विशिष्ट लक्ष्यों और सामान्य उद्देश्य शामिल होते हैं। परिप्रेक्ष्य योजना केवल एक योजना नहीं, बल्कि राज्य, जिला या महानगरीय क्षेत्र जैसा भी मामला हो, स्थानीय विकास के लिए लक्ष्य, नीतियाँ, रणनीतियाँ और सामान्य कार्यक्रम प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वित्त आयोग के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। ए है, आयोग के अध्यक्ष के अलावा 4 सदस्य होते हैं। बी है, आयोग के सदस्यों की योग्यताएं कानूनन संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। अनुच्छेद 280 क्लोज ए के तहत उपबंध है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक संवैधानिक निकाय, इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना का काल था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था तथा इसके माध्यम से पिछली विफलताओं में सुधार करने का प्रयास किया गया। ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बीच में थी। गॉडगिल फार्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया। इसमें सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया। लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी। वास्तविक विकास दर 3.6% थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता नहीं थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, औद्योगिक क्षेत्र का त्वरित विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरड डोमर मॉडल पर आधारित है। यह योजना कृषि, कीमत स्थिरीकरण, बिजली और पर्यटन पर फोकस्ड थी। इसका प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार था: शरणार्थियों का पुनर्वास, देश के विभाजन के कारण अर्थव्यवस्था में हुई असुरक्षा का सुधार, अनाज में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए तेजी से कृषि विकास, औद्योगिक क्षेत्र की त्वरित विकास दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय योजना के भारी उद्योग प्रथम मॉडल की समस्या नहीं थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रगल्भ और पिछड़ों के संबंधों को मजबूत बनाना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य तीव्र औद्योगिकरण, भारी और आधार उद्योग था। इसके प्रवर्तक महालनोबिस थे, जिसके कारण इसे महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। भारी उद्योग प्रथम मॉडल के प्रगल्भ और पिछड़ों के संबंधों को मजबूत बनाना किसी प्रकार की समस्या नहीं है, जबकि द्वितीय योजना काल के दौरान अन्य सभी विकल्प समस्याग्रस्त थी। अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किस क्षेत्र को कमांडिंग हाइट्स का दर्जा दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सार्वजनिक क्षेत्र। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र को कमांडिंग हाइट्स का दर्जा प्राप्त था। कमांडिंग हाइट्स शब्द का प्रस्ताव देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। इस योजना ने उद्योगों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया: सरकारी स्वामित्व वाले उद्योग, सार्वजनिक उद्योगों के पूरक निजी उद्योग और राज्य नियंत्रण के अधीन निजी उद्योग। अगला प्रश्न है, 5वीं पंचवर्षीय योजना को डैश के द्वारा तैयार और लॉन्च किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डी.पी. धर। 5वीं पंचवर्षीय योजना को तैयार और प्रस्तुत करने का श्रेय डी.पी. धर को है। इस योजना काल के 2 मुख्य उद्देश्य क्रमशः गरीबी को कम करना तथा आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था। इस अवधि के दौरान लक्षित विकास दर 4.4 थी, जबकि वास्तविक विकास दर 4.8 थी। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की पहली 10 पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समावेशी विकास। भारत की प्रथम 10 पंचवर्षीय योजनाओं में समावेशी विकास किसी भी योजना का लक्ष्य नहीं था। समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। राष्ट्रीय आय में वृद्धि दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना का, समाजवादी पैटर्न दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था और संतुलित क्षेत्रीय विकास तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का आधिकारिक रूप से निर्धारित कार्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीकृत नियोजन। नीति आयोग के कार्य इस प्रकार हैं। नीति आयोग केंद्रीकृत योजना व्यवस्था के स्थान पर विकेंद्रीकृत व्यवस्था या नीचे से ऊपर की ओर संकल्पना पर आधारित है। यह एक ऐसी संस्था है जो ग्राम स्तर पर योजनाओं को तैयार करने में मदद करती है। इस प्रकार यह सरकारी संघवाद की परिकल्पना पर आधारित है। नीति आयोग एक थिंक टैंक संस्था के रूप में कार्य करता है। यह कार्यक्रमों के निष्पादन के मूल्यांकन तथा मॉनिटरिंग का कार्य करता है। विकास एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना तक योजनाओं का समर्थन करने की वित्तीय रणनीति क्यों गलत थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूंजी प्रधान योजनाओं का समर्थन किया गया था। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान पूंजी प्रधान योजनाओं का समर्थन करने की वित्तीय रणनीति इसलिए गलत सिद्ध हुई क्योंकि अतिशय सरकारी नियमन के कारण उद्यम वृत्ति अवरुद्ध रही। आत्मनिर्भरता के नाम पर घरेलू उत्पादकों को संरक्षण देने के कारण उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार की प्रेरणा नहीं मिली। भारतीय नीतियों के अंतर्मुखी होने के कारण सशक्त निर्यात क्षेत्र विकसित होने में विफल रही। बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में सर्वत्र आर्थिक नीति में सुधार करने की आवश्यकता महसूस की गई। अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में किस भारतीय राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे होने वाली लोगों का प्रतिशत अधिकतम था?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में भारतीय राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का तेंदुलकर कमेटी के अनुसार अधिकतम प्रतिशत छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय पंचवर्षीय योजना स्थिरता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के साथ विकास के विचारों पर विशेष ध्यान देने के लिए गॉडगिल रणनीति पर आधारित थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चौथी पंचवर्षीय योजना स्थिरता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के साथ विकास के विचारों पर विशेष ध्यान देने के लिए गॉडगिल रणनीति पर आधारित थी। इस आयोजना के दौरान प्रमुख लक्ष्य फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लागू करना था। इस अवधि के दौरान लक्षित विकास दर 5.7% थी, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 3.3% थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, भारत में आर्थिक सुधार एवं पंचवर्षीय योजना क्रमशः 1991 एवं 1951 में शुरू हुए। दूसरा है, चीन में आर्थिक सुधार एवं पंचवर्षीय योजना क्रमशः 1978 और 1953 में शुरू हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ए सही है परंतु बी गलत है। भारत में आर्थिक सुधार की शुरुआत जुलाई 1991 से हुई और पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 56 तक रही। वहीं चीन में आर्थिक सुधार की शुरुआत 1978 से हुई, जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना चीन में 1953 में प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण चौथी योजना को अंतिम रूप देने में देर हुई। इस योजना की अवधि में योजना प्रक्रिया डैश वार्षिक योजनाओं के द्वारा की गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3। वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण चौथी योजना को अंतिम रूप देने में देरी हुई। इस अवधि के दौरान योजना प्रक्रिया को 3 वार्षिक योजनाओं के द्वारा पूरी की गई, जो वर्ष 1966 टू 1969 के दौरान क्रियान्वित की गई। अगला प्रश्न है, हमारी योजना में जो विकास की रणनीति अपनाई जाती है उसका संबंध इस नाम से है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। हमारी योजना में जो विकास की रणनीति अपनाई जाती है उसका संबंध महात्मा गांधी के नाम से है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अवधि योजना अवकाश के नाम से जानी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1966 टू 1969। भारत में योजना अवकाश की अवधि का वितरण इस प्रकार है। वर्ष 1966 से 69 तक 3 वार्षिक योजनाएं, 1978 से 79 तक अनवरत योजना और 1990 से 92 तक 2 वार्षिक योजनाएं। इस प्रकार भारत में 12 पंचवर्षीय योजना के दौरान 6 वर्ष ऐसे थे जब योजना अवकाश रहा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के अनुसार 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि के संदर्भ में 3 सर्वोच्च राज्य हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गोवा, हरियाणा और बिहार। योजना आयोग के अनुसार 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि के संदर्भ में सर्वोच्च राज्य गोवा, हरियाणा, बिहार, सिक्किम, मध्य प्रदेश और पंजाब इस प्रकार है। अगला प्रश्न है, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 10% करना। ये सत्य नहीं है। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास दर का लक्ष्य 10% रखा गया, जिसे संशोधित करके 8% कर दिया गया, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर केवल 6.8% ही थी। इस योजना में प्रजनन दर को घटाकर 2.1 के स्तर तक लाना, कृषि वृद्धि दर 4% एवं विनिर्माण संवृद्धि दर को 7.1% करने का लक्ष्य रखा गया था। यह योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। वर्ष 2017 से नीति आयोग द्वारा 1 वर्षीय योजनाएं बनाई जा रही हैं।
अगला प्रश्न है, भारत में 14वें वित्त आयोग का चेयरमैन कौन है? ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। भारत में 14वें वित्त आयोग के चेयरमैन वाई रेड्डी थे। अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में जीडीपी की लक्षित एवं वास्तविक समृद्धि दर क्रमशः कितनी रही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 9 और 8। अगला प्रश्न है, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, औद्योगिक योजना। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना का रोड मैप पीसी महालनोबिस ने तैयार किया। इसे महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है। इस योजना के दौरान भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। अगला प्रश्न है, भारत के योजना आयोग की स्थापना एक सलाहकारी योजना बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। इस बोर्ड का अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, के.सी. नियोगी। भारत के योजना आयोग की स्थापना वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई। योजना आयोग का गठन वर्ष 1946 में गठित के.सी. नियोगी समिति की संस्तुति पर किया गया, किंतु वर्ष 2015 में सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दिया। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय एवं समता के साथ समृद्धि को किस पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 9वीं पंचवर्षीय योजना में। सामाजिक न्याय एवं समता के साथ समृद्धि पर 9वीं पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया। यह योजना 1997 से 2002 तक रही। अगला प्रश्न है, भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना का काल था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1985 से 1990। भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक कार्यान्वित थी। इस योजना में पहली बार दीर्घकालीन विकास रणनीति पर बल देते हुए उदारीकरण को प्राथमिकता दी गई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत के योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष रहे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोंटेक आहलूवालिया। मोंटेक सिंह आहलूवालिया भारत के योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष के रूप में ये 2004 से 2014 तक कार्य किए। मई वर्ष 2014 में इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। अगला प्रश्न है, भारत के निर्माण योजना के घटक के संदर्भ में कौन सा सही है? पहला है ग्रामीण आवास, दूसरा है ग्रामीण टेलीफोन, तीसरा है ग्रामीण विद्युतीकरण, चौथा है ग्रामीण रोजगार। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बी और सी सही है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था में वास्तविक वृद्धि दर लक्षित वृद्धि दर से अधिक थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना की अवधि 1951 से 56 तक थी। यह योजना मुख्य रूप से कृषि, कीमत स्थिरता, ऊर्जा और यातायात पर फोकस थी। इस अवधि में लक्षित समृद्धि दर 2.1% तथा वास्तविक समृद्धि दर 3.6% थी। अगला प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तीव्र, सतत एवं अधिक समायोजित विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल 2012 से 17 था। इस योजना का थीम तीव्र, अधिक और समावेशी एवं सतत वृद्धि था। इस योजना के प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार हैं: जीडीपी की वास्तविक वृद्धि दर 8%, कृषि में 4% की वृद्धि दर, विनिर्माण में 10% की वृद्धि दर। अगला प्रश्न है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। भारत ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। मिश्रित आर्थिक प्रणाली वह है जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का सह अस्तित्व होता है। यह योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में भारतीय उद्योग के विकास पर बल दिया गया, जिसके तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर स्टील प्लांट स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रूस से। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा रूस से ली गई है। भारत में 1934 में प्रकाशित पुस्तक द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, जो एम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखी गई थी, इन्हें ही भारत में नियोजन प्रणाली का जनक माना जाता है। वर्ष 1946 में नियोगी समिति के सुझावों पर मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग द्वारा वर्ष 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। यह क्रम 12वीं पंचवर्षीय योजना में समाप्त हुआ। जनवरी 2015 में योजना आयोग की जगह नीति आयोग के गठन से वर्तमान में पंचवर्षीय योजनाओं का स्थान दीर्घकालीन योजना ने ले लिया। अगला प्रश्न है, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा किया गया था। यह एक संविधानेतर निकाय है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह सहकारी संघवाद, अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार और नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया, जिसके तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में स्टील प्लांट स्थापित किया। इस योजना में लक्षित विकास दर 4.5% रही और प्राप्त विकास दर 4.1% रही। अगला प्रश्न है, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, यह 1963 में शुरू हुआ था। दूसरा है, इसने तेजी से औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित किया। तीसरा है, इसे पीसी महालनोबिस द्वारा विकसित किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल पहला सही नहीं है। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि वर्ष 1956 से 61 तक थी। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य देश के औद्योगिक विकास पर केंद्रित था। इस योजना के दौरान राउरकेला, भिलाई व दुर्गापुर स्टील प्लांट स्थापित किए गए। इस योजना के दौरान घरेलू औद्योगिक उत्पाद के निर्माण को बढ़ावा दिया गया, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार में। इस योजना की लक्षित विकास दर 4.5% थी, जबकि प्राप्ति 4.1% की रही। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का नया नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नीति आयोग। भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह एक नई संस्था नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग सहकारी संघवाद की भावना को प्रतिध्वनि करते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार की दृष्टि से नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण पर कार्य करेगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हेरोड डोमर मॉडल। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल थी। इस योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना को शुरू किया गया था। इस योजना में कृषि विकास को प्राथमिकता दी गई। इस योजना में लक्षित विकास दर 2.1% रही और प्राप्त औसत विकास दर 3.6% थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दो अभिकथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए अभिकथनों के संबंध में योग्य विकल्प का चयन करें। अभिकथन ए है, समय के साथ तेजी से औद्योगिकरण के कारण को बढ़ावा देना नियोजन प्रक्रिया के लिए इतना प्रिय हो गया था कि कृषि क्षेत्र पर बहुत ही कम ध्यान दिया गया। अभिकथन बी है, इस तरह की नीति ने हमेशा देश के लिए खाद्य असुरक्षा की स्थिति पैदा की है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ए और बी दोनों स्वतंत्र रूप से सत्य हैं। समय के साथ तीव्र औद्योगिकरण को बढ़ावा देना नियोजन प्रक्रिया के लिए इतना प्रिय हो गया, जिसके कारण कृषि क्षेत्र पर बहुत ही कम ध्यान दिया गया। सत्य है, क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिकरण पर विशेष बल देने के कारण कृषि पर ध्यान नहीं दिया जा सका। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस प्रकार की जब कभी भी नीति बनाई जाती है तो दूसरे क्षेत्रकों को नुकसान होता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2000 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुई। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कृषि से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।